हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यदु क्लब स्टडी में। आज हम पढ़ेंगे क्लास कक्षा 10 के रसायन विज्ञान के बारे में। यहाँ पे जो टॉपिक आता है फिटकरी पोटास एलएम के, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अब हम देखते हैं अपने टॉपिक को। तो फिटकरी का जो फिटकरी बोलते हैं, इसको इंग्लिश में भी हम इसको पोटास एलम बोलते हैं। पोटास एलम इसका नाम होता है। और इसका रासायनिक नाम जो होता है, रासायनिक नाम फिटकरी का रासायनिक नाम पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट, ये इसका रासायनिक नाम होता है। पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट ये इसका रासायनिक नाम होता है। और इसको सामान्य भाषा में या सामान्य नाम में हम इसे फिटकरी कहते हैं, या इसे पोटास एलम भी कहते हैं। पोटास एलम इसका अगर हम सूत्र की बात करें, और सूत्र जो इसका होता है तो K2SO4 इंटू Al2 फिर SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2, इसमें 24H2 होता है। इसका अणुसूत्र जो होता है ये तो K2SO4 डॉट Al2 फिर SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2। अगर हम इसके अणुभार की बात करें तो इसकी अणुभार जो होते हैं वो ये इसका अणुभार होता है 948.77, मतलब 77.77, 948.77 इसका अणुभार होता है। फिर हम इसके भौतिक गुण के बारे में बात करेंगे, तो हम देख लेते हैं इसका भौतिक गुण। तो अब हम बात कर लेते हैं इसके भौतिक गुण के बारे में। तो भौतिक गुण यह जो होता है, यह सफेद क्रिस्टलीय अल्प पारदर्शक ठोस होता है। मतलब पूरा पारदर्शक तो नहीं होता है कि मतलब कि एक जैसे शीशे की तरह होता है कि इधर से देखो तो दूसरी तरफ दिख जाए, ऐसा पारदर्शक नहीं होता है। ये अल्प पारदर्शक मतलब कि ये कांच की ही तरफ का दिखेगा, लेकिन पत्थर टाइप का होता है। तो ये हमें सफेद क्रिस्टलीय अल्प पारदर्शक, मतलब थोड़ा सा पारदर्शक, पूरा पारदर्शक तो आपको चित्र नहीं दिख सकता, बस ये लगेगा आपको कि ये पारदर्शक है, हल्का सा, बहुत ही हल्का। उसके बाद इसका दूसरा देख लेते हैं। दूसरा यह होता है, यह जल में विलय होता है। इसका विलयन जो होता है वो जल में विलय हो जाता है, पूरी तरह से एकदम विलय हो जाता है। अगर हम इसका विलयन बनाना चाहें, अगर हम इसको फिटकरी का ठोस जो है अल्प पारदर्शक ठोस हम लेके आए, उसको जल में मिलाना चाहें तो वो पूरी तरह से विलय हो जाएगा। फिर उसके बाद इसका तीसरा देख लेते हैं। तो इसका जलीय विलयन अम्लीय प्रकृति का होता है। इसका जो विलयन जल में घोलने के बाद जो इसका विलयन बनेगा वो अम्लीय प्रकृति का होगा, अम्लीय होगा, पूरी तरह से अम्लीय होगा। उसके बाद हम इसका देख लेते हैं रासायनिक गुण। तो अब हम इसके रासायनिक गुण के बारे में देख लेते हैं। तो रासायनिक गुण में हम इसके दो तरीके देखेंगे, उष्मा का प्रभाव और जल का प्रभाव। तो उष्मा का प्रभाव क्या होता है, जैसे जब हम फिटकरी को 90 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं, जब हम फिटकरी को 90 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो यह पिघल जाती है, तो ये पूरी तरह से पिघल जाएगी। तो उष्मा का प्रभाव क्या होगा कि जब हम इसे 90 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे तो यह पूरी तरह से जल में, तो यह पूरी तरह से पिघल जाता है। तो ये पूरी तरह से पिघल जाता है। तो ये हो जाता है उष्मा का प्रभाव, कि जब हम इसे 90 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे तो यह पूरी तरह से पिघल जाएगी, मतलब पूरा विलय हो जाएगी, पिघल जाएगी। फिर उसके बाद में इसका आता है जल का प्रभाव। तो जल के प्रभाव में हम देखेंगे कि जब जल में इसे विलय करने पर फिटकरी को ये कई आयनों में विभक्त हो जाता है, जल में विलय करने पर जल में विलय करने पर यह कई आयनों में विभक्त हो जाता है।
विभक्त हो जाती है, कई आयनों में विभक्त हो जाती है। अगर हम इसके तो ये हो जाता है कि जल में विलय करने पर यह कई आयनों में विभक्त हो जाती है। अगर हम इसके उस सूत्र की बात करें, मतलब कि इसके अभिक्रिया की बात करें, तो ये ऐसे होगा कि K2SO4 into Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O, ये हो जाएगा। उसके बाद में हम इसका फिर ही H2A के साथ इसकी रिएक्शन ही करेंगे प्रेजेंस में, H2A के प्रेजेंस में ही इसकी रिएक्शन करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा H2O, H2A के साथ में इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पे बनेगा ये 2K, वो भी प्लस, फिर यहाँ पे ये 2K प्लस हो जाएगा। उसके बाद में हम यहाँ पे देखेंगे 2Al3 3 फिलहाल यहाँ पे नहीं, यहाँ पे होता है 2Al3 प्लस, ये 3 प्लस होगा, यहाँ पे सिंगल प्लस है, उसके बाद यहाँ पे 3 प्लस हो जाएगा। 3 प्लस के बाद में फिर यहाँ पे प्लस, फिर ये हो जाएगा 4SO, फिर 2 माइनस SO3, मतलब SO3 का 2 माइनस होगा, प्लस 24H2O, ये हो जाएगा इसकी रिएक्शन। ये इसकी जल का प्रभाव जो होता है, जल में विलय करने पर यह कई आयनों में विभक्त हो जाती है, तो उसी की ये रिएक्शन होता है। ये हमारा हो जाएगा पोटासियम, मतलब फिर 3 पोटासियम। पोटासियम ये हो जाएगा। और उसके हम जब H2A की प्रेजेंस में ही इसकी रिएक्शन जब पूरी कंप्लीट करें तो ये कई आयनों में विभक्त हो जाएगी। ठीक है, तो ये इतना हमने आज देख लिया और हम इसकी फिर अगली वीडियो में देखेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर